बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। प्रोग्राम सच पैगंबर का मेज़बान शहज़ादा आलमगीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। लेकिन आज हम पाक चैनल 47 से एक नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, एक नया सिलसिला लेके आ रहे हैं कि करप्शन की जो दास्तानें रकम हो रही हैं हमारे अदारों में, हमारी मिनिस्ट्रीज़ में और हमारे मिनिस्टर्स का जो इसमें किरदार है करप्शन के हवाले से, उसको चैनल 47 जो है, पाक चैनल 47 जो है वो अब बेनकाब करेगा। क्योंकि इंतहाई दुख और अफसोस होता है कि जो भी करप्शन के केसेस में नैब जिनको तलब करती है उसके साथ ही जो है वो मिनिस्टरों के जो है बयानिए जारी होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आज शेख रशीद साहब ने कि अभी नैब ने अपनी तहकीकात शुरू की हैं और उन्होंने आज उस्मान बुज़दार साहब को क्लीन चिट थमा दी। उन्होंने कहा कि जब तक बुज़दार के साथ इमरान खान खड़ा है बुज़दार को कुछ नहीं हो सकता, बुज़दार कहीं नहीं जाएगा, बुज़दार को सत्ते ही हैरान है। तो ये मुझे रवैया समझ नहीं आया। परवेज़ खटक साहब के बारे में बात होती है, BRT के बारे में बात होती है या किसी भी करप्शन के स्कैम पे बात होती है तो दूसरे मिनिस्टर जो हैं वो एक दूसरे को जो है वो कवर फायर देना शुरू हो जाते हैं और अदालतों के फ़ैसले या तहकीकात के फ़ैसले से कबल ही वो उनको क्लीन चिट्स भी देना शुरू हो जाते हैं। और आज शेख रशीद साहब ने ये बावर करवाया है कि हर करप्शन के पीछे इमरान खान खुद खड़ा है। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि ये बयानात जो शेख रशीद साहब दे रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब दे रहे हैं या मुराद सईद जिस तरह से बात करता है, इन पे ज़रा गहराई के साथ अगर देखा जाए तो शेख रशीद ने आज ना तो उस्मान बुज़दार की तरफदारी की है, ना उसने इमरान खान की तरफदारी की है, बल्कि उसने ये साबित कर दिया कि करप्ट लोगों के लिए नैब जो है वो हम उनको भिजवाते हैं ड्राई क्लीन कराने के लिए। उनको ऐसा सवालनामा दिया जाता है, सवालनामा भी जो है वो इतना आसान पर्चा दिया गया है और पर्चा पहले ही जो है वो लीक हो गया और उसके बाद जो है उस पर उन्होंने उस दिन जाके सुम्मुन बुकमुन उम्युन बन के जो है वो एक प्रोग्राम के तहत गए और बिल्कुल खामोशी के साथ जो है वो नैब में जो है जाके किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर वो वापस आ गए और वो पर्चा अपने साथ लेते आए जो पहले से हलशुदा था। तो अब यहाँ पे अगर इस तरह के मामलात हों कि इमरान खान खड़ा हो हर करप्ट वज़ीर के पीछे, हर करप्ट आदमी के पीछे, तो फिर यहाँ पे मुझे तो है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं तो यहाँ पे नहीं रुकूंगा। मैं तो यहाँ पे जो प्रोग्राम हम ला रहे हैं एंटी क्राइम मूवमेंट, ये प्रोग्राम जो है ये वाइट कॉलर क्राइम जितना ईवानों में, इक़्तिदार के ईवान के अंदर और जितना जो है अदारों की राहदारियों के अंदर और जो अदारा भी इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, खा वो इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखते हों, खा वो हुकूमत से ताल्लुक़ रखते हों, मैं सबूतों के साथ जो है इस प्रोग्राम में एक एक करके इनके मिनिस्टर्स को, इनके अदारों को जो है वो बेनकाब करूँगा। और सबसे पहले जो मैंने अनाउंस किया था कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स, हमाद अज़हर साहब की मिनिस्ट्री में जो कुछ हो रहा है, यूटिलिटी स्टोर ऑफ कॉरपोरेशन में जो कुछ हो रहा है, उनके फ्रंटमैन जो कुछ कर रहे हैं, वो मोहम्मद खान की स्टोरी में लेके आ रहा था। उसके बाद लेकिन जो मुझे इत्तला मिली तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई कि एक ऐसा आदमी जिसको स्टेट का नुमाइंदा बना के भेजा गया है, जो वफाक का नुमाइंदा है, वो तो गवर्नर का, एक्स गवर्नर का बेटा है। यहाँ पे गवर्नर हाउस में इस वक्त जो हो रहा है उसकी कहानी जो है वो इस कदर जो है वो एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है। करप्शन की वो एक ऐसी वाइट कॉलर क्राइम की कहानी है कि होशरबाग करप्शन की एक अजब दास्तान है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और इसमें ही आप कहूँगा कि गवर्नर पंजाब हाजिर हो और मुझे मेरे सवालों के जवाब दो, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। क्या चंद दिन पहले आपने मुल्क के जो है सरमायादारों की, इंडस्ट्रियलिस्टों की एक मीटिंग बुलाई और उसमें सर्वर फाउंडेशन जो कि आपकी बेगम साहिबा उसको रन करती हैं, उसके नाम पे आपने, ज़रा मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रा बैंक अकाउंट भी नंबर जो है सर्वर फाउंडेशन का वो भी स्क्रीन पे ज़रा बड़ा करके नाजरीन के लिए चला दें
ताकि पता चल सके कि किस अकाउंट में जो है वो फाउंडेशन के लिए जो है वो 10-10, 20-20, 50-50 लाख रुपया और करप्शन को जो है फाउंडेशन के चंदे के नाम पे इकट्ठा किया जा रहा है और वो चंदा कहाँ पे खर्च हो रहा है ये अब अदारों का काम है। इस पे जीआईटी बननी चाहिए या इस पे इंक्वायरी कमीशन बैठाना चाहिए। मेरा काम है खबर देना। परिंदे का काम होता है कि तूफान की खबर देना। अब जहाज के कप्तान जो हैं वो उसकी खबर पे या उस परिंदों की इत्तला पे जो तूफान की खबर देते हैं अपने जहाज़ का रुख जो है वो साहिलों की तरफ मोड़ते हैं या वो उसी तरह से उसको पानियों की नज़र करते हैं और तूफ़ानों की नज़र करते हैं। ये अब इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि मैं उनको खबर देता रहूँगा जो कुछ हो रहा है गवर्नर हाउस में। और जो पीए हैं, मैं नाम लेके, क्योंकि मैं किसी से खौफजदा नहीं हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, ना मुझे कोई खरीद पाएगा, ना मेरी कोई कीमत है और ना मैं किसी के आगे बिक सकूंगा और ना मैं बिकूंगा। मैं बताता हूं कि राबिया ज़िया जेबी मॉर्गन की एक मुलाजिमा बैंकर, इमरान खान साहब ने उसको पीटीआई में से फंड्स के खुर्द-बुर्द और मामलात के हवाले से जब उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने जब इस पे देखा तो वो 500-500 पाउंड लेके इमरान खान साहब के साथ तस्वीर खिंचाने के पैसे भी लोगों से लेती थी। उसके बाद वो पीटीआई के फंड में खुर्द-बुर्द की भी मुर्तकिब हुई। उनको इमरान खान ने पीटीआई के फाइनेंस का जो शोबा था बरतानिया में या बाहर के ममालिक में, वहाँ से उसको हटा दिया, सैक कर दिया गया उसको। लेकिन सरवर साहब ने कहा कि ये तो मेरे काम का बंदा है, उन्होंने उसको अपना पीए रखा। अब वो गवर्नर साहब के पीए के फ़राइज़ अंजाम देती हैं। गवर्नर साहब के लिए रात को वारिस बेग के घर में जो महफिलें लगती हैं उन पे भी इमरान खान साहब ज़रा नज़र रखिएगा कि वहाँ क्या होता है। 7 बजे के बाद वहाँ क्या काम शुरू होते हैं। उसके बाद जो है चनाब टेक्सटाइल वालों से उनके कर्जाजात वो डिक्लाइन में गए हुए थे, टेक्सटाइल सेक्टर के लोग हैं, उनसे 9 करोड़ रुपया किसने वसूल किया उनके लोन राइट ऑफ करवाने के लिए, और अब तक वो लोन राइट ऑफ नहीं हुए। ये अब एजेंसियों का काम है कि वो चनाब टेक्सटाइल वालों को जो है ऑन बोर्ड लें, उनको बुलवाएं, उनसे पूछें और वो बिल बिलाते हुए रोते हुए आपको बताएंगे कि किस तरह से 9 करोड़ रुपया जो है वो हमसे वसूल किया गया और उसके बाद हमारा काम भी नहीं किया गया। इस तरह की जो रिश्वतें हैं, इस तरह की करप्शन जो है अगर गवर्नर हाउस में भी हो रही है और एनजीओ के नाम पे, सरवर फाउंडेशन के नाम पे जो है वो चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं, करप्शन का पैसा जो है उसमें डाला जा रहा है, तो फिर मेरे मुल्क का जो है वो खुदा ही हाफिज है। मैं क्या कह सकता हूं। अब ये एजेंसियों का काम है, ये अब प्राइम मिनिस्टर का काम है। ये प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि जिस तरह से वो आंखें मूंद रहे हैं या जिस तरह से वो शेख रशीद कह रहे हैं कि उस्मान बुज़दार, जिसकी करप्शन की दास्तानें जो हैं वो पंजाब की दीवारों पे लिखी हुई हैं, वो पंजाब के हर शख्स को पता है। पंजाब के इफेक्टिव्स जो हैं, मेरा ख्याल है वो कोई 2-3 हज़ार इफेक्टिव्स होंगे। हम अपनी स्क्रीन पे एक नंबर जारी कर रहे हैं। आप इस नंबर पे आपने जो जो कुछ आपके साथ ज्यादती हुई, जो जो आपके साथ करप्शन जो है उसका पैसा आपसे लिया गया, एक एक आना पाई पाई जो है वो मैं आपको वसूल तो नहीं करवा सकूंगा, लेकिन मैं इक़्तिदार के ईवानों में बैठे हुए और इक़्तिदार के एटमी कैंप में बैठे हुए जो फैसला साज हैं, जो इस सारे मामलात को, जो स्टेट की रिट को देखते हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के मामलात को देखने वाली शख्सियतें हैं, मैं उन तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुँचाऊँगा। और मैं ये यहाँ पे कहूँगा कि सबसे पहला एंटी क्राइम मूवमेंट का ये प्रोग्राम गवर्नर सरवर के हवाले से जो है इस पे मुकम्मल तहकीकात का आगाज़ किया जाए। FBI इनके इस अकाउंट को चेक करे, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, किस किस कार्य खैर पे खर्च हो रहा है या खर्च नहीं हो रहा, और इतनी खतीर रकमें। और इसी तरह से एक और वहाँ पे बहुत सारों को प्रोटेक्शन दी गई है। यहाँ पे ब्लू वर्ल्ड सिटी जो है, जिसका एनओसी तक नहीं था, जिसके मामलात उलझे हुए थे, गवर्नर साहब उनको भी साथ जो है फोटो सेशन कराते हैं और वो गवर्नर साहब को चंदे के नाम पे पैसे देते हैं, उनकी एनजीओ के लिए फंड्स देते हैं, तो वो जो है उनको दूध से नहलाया हुआ करके गवर्नर साहब जो हैं उनके सिफारशी बन जाते हैं। इसी तरह से एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरे बचपन के साथी हैं, मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो चंद दिन पहले या चंद हफ्ते पहले सुई गैस के एक बहुत बड़े स्कैम में FIA के मुजरिम बने।
मुलजिम बने और उसके बाद जो है वो केस जो है वो सरवर साहब के कहने पे जो है वो ज़मीं बोस हो गया। और इसी तरह से अब रिश्तेदारियां जो हैं वो पिंडी वालों तक जा रही हैं। अंजुम निसार साहब जो हैं वो भी दूध के धुले हो गए हैं। गवर्नर सरवर साहब जो हैं उनकी जो पीए हैं और वो जो हैं वो फंड्स जो है के नाम पे करप्शन करते चले जा रहे हैं। कहाँ पे ये रुकेगा मामला? कहाँ पे जाके ये? इमरान खान, आप तो ये वादा करके आए थे कि करप्शन फ्री पाकिस्तान होगा, मैं करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ूंगा। क्या कंटेनर पे की गई बातें सच थी या आज जो कुछ हमें नज़र आ रहा है वो सच? पैगंबर आपसे वो सच जानना चाहता है। एंटी क्राइम मूवमेंट ने आज पहला केस आपको दिया है। अब मैं देखूंगा कि अगले हफ्ते जब मैं यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का केस लेके आता हूं तो उससे पहले इस पे रियासत जो है वो अपनी रिट और करप्शन के खिलाफ आपके दावे, आपके नारे, उनकी सदाकत जो है उसको देखती है, या फिर शेख रशीद साहब सच्चे हैं कि जनाब। और शेख रशीद साहब, आपके ख़ानदान और आपके हवाले से भी मेरे पास जो इत्तलात आ रही हैं, तीसरा नंबर आपका है, उसके बाद आपका नंबर है, फिर उसके बाद बतदरीज जो है वो 50 शेरू होशियार हो जाएं। तमाम शेरूज जो हैं मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, आप एक एक के यहाँ पे मैं बेलिबास करके एक एक को खड़ा करूँगा। अब ये रियासत का काम है, ये इक़्तिदार के एटमी कैंप का काम है, हुकूमत पाकिस्तान का काम है, उस वज़ीर आज़म का काम है जो अपने आप को सच्चा, खरा, सादिक, अमीन और करप्शन से फ्री पाकिस्तान का नारा लगा के आया है। क्या फिर हम ये समझ लें कि आपने अवाम की बंजर आँखों में जो ख्वाब बोए थे वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुए? क्या वो भयानक ख्वाब थे? क्या आपने लोगों के साथ दगा किया? लोगों को जो है वो आपने झूठ बोला और आपने करप्शन से फ्री पाकिस्तान देने की बजाय आपने करप्शन ज़दा एक नया पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी कौम के हवाले किया। मैं मुंतज़िर हूँ इमरान खान साहब आपका कि कब इंक्वायरी शुरू होती है सरवर साहब की फाउंडेशन की, कब इंक्वायरी शुरू होती है। जो स्क्रीन पे हमने अकाउंट नंबर दिखाया है, आपको हमसे कोई भी इसके बारे में मामलात या सबूत चाहिए हों, हम आपको तमाम नाम भी देंगे और तमाम जो है वो चीज़ें भी आपको मुहैया करेंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन, मैं हाज़िर होता रहूँगा और करप्शन की दास्तानें बेनकाब करता रहूँगा। एंटी क्राइम मूवमेंट जो है वो आज के बाद एक सच्चे खरे पाकिस्तानियों की तरह आवाज़ बन के आपकी जो है वो मैं इनको बेनकाब करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।